हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो स्वागत है फिर से आपका नए मज़ेदार वीडियो में। आज हम करने वाले हैं पोषण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले भी हम एक पोषण की वीडियो बना चुके हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। ये सारे प्रश्न आपकी समझ पर आधारित होंगे कि मतलब आपने पोषण को कितने अच्छे से आपने पढ़ा है। अगर आज आप पे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे तो आप समझ जाना कि पोषण का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। अगर नहीं बनता है तो फिर चिंता का विषय होगा कि आपने पोषण को अच्छे से नहीं पढ़ा है। सारे क्वेश्चन समझ पर आधारित होंगे। आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, 4 ऑप्शनों को एक बार और अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको ऑप्शन को टिक करना है। हो सके तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम के पहले। चलिए तो देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन क्या बनता है। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में विटामिन ए का सेवन करता है तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है। उसने बोला है अगर कोई पर्सन है और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए का सेवन करता है तो इसका प्रभाव क्या हो सकता है। पहला है, हड्डियों की मजबूती बढ़ेगी। दूसरा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह जल में घुलनशील है। तीसरा है, विषाक्तता के कारण सिर दर्द और यकृत की समस्याएं हो सकती हैं। एंड लास्ट है, शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी। तो बताइए, जो व्यक्ति विटामिन ए का अत्यधिक सेवन करेगा तो उसका क्या प्रभाव होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी, मतलब विषाक्तता के कारण सिर दर्द और यकृत की समस्या हो सकती है। इसमें लिखा है विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है, इसलिए इसका अधिक सेवन से यह शरीर में एकत्रित हो जाएगा। अब देखो, आपको पता होगा कि जो विटामिन ए है कहाँ पर स्टोर होता है? लीवर में। कहाँ पे होता है? लीवर में। तो हमें बताओ, अगर आप ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए को ग्रहण करोगे तो आपका लीवर डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, लीवर हो जाएगा ना। तो सीधी बस यही समझ लो आप कि विषाक्तता के कारण सिर दर्द और लीवर की समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा खनिज शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। ऐसा कौन सा खनिज है जो ऑक्सीजन को शरीर में परिवहन में मदद करता है। पहला है कैल्शियम, दूसरा है आयरन, तीसरा है पोटेशियम एंड लास्ट है मैग्नीशियम। तो कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन बी, आयरन। आयरन क्यों होगा? आपको पता है कि जो O2 होती है वो शरीर में किसके थ्रू जाता है? ब्लड के थ्रू जाता है। और ब्लड को क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। और हीमो मतलब आयरन। क्या होता है? आयरन, है ना। तो इससे आपका आंसर ही आयरन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संतुलित आहार में किन पोषक तत्वों का संतुलन होना चाहिए। मतलब अगर आपको संतुलित आहार बोलना है किसी भी आहार को, तो आप संतुलित आहार कैसे बोलोगे। पहला है केवल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर उसमें होगा तो। दूसरा है केवल विटामिन और खनिज होगा तो। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी। एंड लास्ट है केवल वसा और प्रोटीन। तो मैं आपको कई वीडियोज़ में ये चीज़ बोल चुका हूँ कि अगर आपको केवल शब्द लिखा दिख जाए तो वो आपका कैसा आंसर होगा? नेगेटिव आंसर होगा, मतलब नकारात्मक आंसर होगा। आपको उसको टिक नहीं करना है। ऐसे आप पहले में देख लो, आपको केवल लिखा है, दूसरे में भी केवल है और फोर्थ में भी केवल है ना। ये तो आपको कभी टिक करके आना ही नहीं है एग्जाम में। आपको क्या लगा कहना है? ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन करता है तो इसका शरीर पर क्या प्रभाव हो सकता है। अगर कोई पर्सन है और प्रोटीन को अत्यधिक मात्रा में ग्रहण कर लेता है या सेवन कर लेता है तो उसके बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। पहले केवल मांसपेशियां का विकास होगा, कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। दूसरा है शरीर अत्यधिक प्रोटीन को फैट में बदल सकता है। तीसरा है अत्यधिक प्रोटीन मूत्र के माध्यम से शरीर में बाहर निकल जाता है। एंड लास्ट है प्रोटीन लेने से शरीर में पानी की अधिकता हो जाएगी। तो बताइए कि क्या इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी, शरीर अतिरिक्त प्रोटीन को किस में बदल देगा, फैट में बदल सकता है। तो इसलिए आपको याद रखना है, आपको ज़्यादा मात्रा में आपको प्रोटीन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। पहला सोडियम, पहला कौन सा है, सोडियम। दूसरा कैल्शियम, तीसरा पोटेशियम एंड लास्ट है मैग्नीशियम। तो कौन है जो आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करके रखता है, कौन होगा, पोटेशियम। क्या होगा, पोटेशियम। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि शरीर में प्रोटीन की कमी हो तो सबसे पहले कौन सा लक्षण प्रकट होगा। मतलब अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो आपकी बॉडी सबसे पहले ऐसे कौन से संकेत आपके लिए शो करेगी कि आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी बॉडी में क्या है, प्रोटीन की कमी है। पहला हड्डियों की कमजोरी, दूसरा मांसपेशी की कमजोरी और सूजन, तीसरा है अधिक ऊर्जा उत्पादन एंड लास्ट है बढ़ी हुई भूख। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी, मांसपेशी की कमजोरी और सूजन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जटिल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। पहला है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है स्टार्च एंड लास्ट है सुक्रोज। तो बताइए कौन सा आंसर आपका सही होने वाला है। ऑप्शन सी, स्टार्च। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका मोनोसैकेराइड, एक होता है आपका डाई एंड एक होता है आपका पॉली। और जो पॉली होता है यही सबसे कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है आपका। और इसके ही एग्जाम्पल है आपका कौन सा, स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन, है ना, और भी हैं। तो वो आपके केस में आ जाएंगे पॉलीसैकेराइड में आपके आ जाएंगे। तो सबसे कठिन कौन सा हो जाएगा आपका, स्टार्च। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, स्टार्च। नेक्स्ट है, ग्लाइकोजन मुख्य रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है। पहला है हड्डियों और रक्त में, दूसरा है यकृत और मांसपेशियों में, तीसरा है किडनी और त्वचा में एंड लास्ट है फेफड़े और हृदय में। तो बताइए कि जो ग्लाइकोजन है वो कहाँ पे स्टोर होता है। कहाँ, ऑप्शन बी, लीवर में और मसल्स में। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ग्लाइकोजन होता क्या है ना, वो पर आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ, नेक्स्ट प्रश्न करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने मेरी पोषण की ये वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप पहले इसको देख लीजिए। मैंने आपको इसमें बहुत ही डेप्थ में जाके पूरा पोषण आपके लिए पढ़ाया है। मैंने अपने खुद जो मेरे MBPSC के नोट्स हैं मैंने वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और मैंने जो नोट्स बनाए हैं मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ के, गूगल, यूट्यूब सारों को मिक्स करके मैंने वो नोट्स बनाए थे।
तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिए, उससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्डअप हो जाएंगे और आप फिर बहुत अच्छे से अपना पोषण में क्या कर पाओगे, परफॉर्मेंस कर पाओगे, है ना। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये वीडियो एंड होने से पहले देख लीजिए, या फिर आप पहले उसको देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो से आप MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति में आयरन की कमी हो तो उसे कौन सा आहार सबसे अधिक फायदेमंद होगा? पहला है हरी पत्तेदार सब्जियां और नींबू, दूसरा है चावल और आलू, तीसरा है दूध और पनीर, और लास्ट केले और मूंगफली। तो बताइए कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन ए हरी पत्तेदार सब्जियां और नींबू। अब इसमें लिखा है क्योंकि हरी सब्जियों में आयरन होता है और नींबू में विटामिन सी जो आयरन के अवशोषण में मदद करता है। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा, हालांकि मैं आपको ये विटामिन में पढ़ा चुका हूँ, आपको क्वेश्चन आएगा कि आयरन के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक है? तो कौन सा है आपका? विटामिन सी। ठीक है, आपको ये फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन डी एंड लास्ट है विटामिन के। तो बताइए कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन बी विटामिन सी। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी को पता है, स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी। और बॉडी में कोलेजन की कमी किससे होती है? तो विटामिन सी की कमी से, है ना। तो ये फैक्ट मैं जो बता रहा हूँ, और भी मैंने फैक्ट आपको विटामिन वाली वीडियो में बताएं, तो आप देख लेना। नेक्स्ट है, कौन सा आहार स्रोत संपूर्ण प्रोटीन माना जाता है? गेहूँ, सोया, चावल, दाल। तो बताइए कौन सा संपूर्ण प्रोटीन माना जाता है? ऑप्शन बी सोया, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक एमिनो एसिड मौजूद होते हैं। और कितने होते हैं टोटल? एमिनो एसिड 20 होते हैं, जिसमें से आपके 9 होते हैं आवश्यक और 11 होते हैं आपकी गैर आवश्यक, है ना। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से शून्य कार्बोहाइड्रेट आहार ले तो शरीर ऊर्जा कैसे प्राप्त करेगा? सिंपल सा बोल रहा है वो, अगर आप कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण ही नहीं मतलब अगर आपने कार्बोहाइड्रेट का सेवन ही नहीं किया है, फिर जो आपकी बॉडी है वो ऊर्जा कहाँ से लेगी? पहला केवल वसा जलाकर, दूसरा केवल प्रोटीन जलाकर, तीसरा पहले ग्लाइकोजन फिर वसा और फिर प्रोटीन से, एंड लास्ट है शरीर ऊर्जा का उत्पादन बंद कर देगा। तो बताइए अगर आप कार्बोहाइड्रेट का सेवन नहीं करते हो तो आपको एनर्जी कैसे मिलेगी? ऑप्शन सी पहले ग्लाइकोजन फिर वसा और फिर प्रोटीन से। नेक्स्ट प्रश्न है, वसा किस रूप में शरीर में संग्रहित होती है? पहला है ग्लाइकोजन के रूप में, दूसरा ट्राई ग्लिसरॉइड के रूप में, थर्ड है ग्लूकोज के रूप में एंड लास्ट है एमिनो एसिड के रूप में। तो वसा किस रूप में स्टोर होती है बॉडी में, आपको ये बताना है। किस रूप में होती है? ऑप्शन बी ट्राई ग्लिसरॉइड में। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल किसे कहा जाता है? पहला है LDL,
मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सेकेंड है HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। थर्ड है ट्राइग्लिसराइड्स एंड लास्ट है ट्रांस फैट। बताइए सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति कम कार्बोहाइड्रेट आहार लेता है तो शरीर ऊर्जा के लिए किसे तोड़ना शुरू करता है? केवल वसा को, केवल प्रोटीन को, कि पहले वसा फिर प्रोटीन, कि पहले प्रोटीन और फिर वसा? तो बताइए क्या है। मैं पहले बता चुका हूँ आपको ये। तो ऑप्शन सी पहले वसा फिर प्रोटीन। किसको? प्रोटीन को। तो आपको याद रखना है क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शरीर को तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह किस पोषक तत्व को प्राथमिकता से उपयोग करता है? प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, कि विटामिन को? बताइए किसे करता है वो? कार्बोहाइड्रेट को, है ना। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, एमिनो एसिड और प्रोटीन के बीच सही संबंध क्या है? किसके? एमिनो एसिड और प्रोटीन के। ध्यान से सुनना ऑप्शंस को। पहला है, एमिनो एसिड केवल शाकाहारी आहार से प्राप्त होते हैं। दूसरा है, सभी एमिनो एसिड शरीर में बनते हैं इसलिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है, प्रोटीन एमिनो एसिड की लंबी श्रृंखला से बनता है। एंड लास्ट है, एमिनो एसिड और प्रोटीन में कोई संबंध नहीं होता है। तो बताइए, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, बताइए क्या होगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी प्रोटीन एमिनो एसिड की लंबी श्रृंखला से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, थर्ड है कैटोसिस एंड लास्ट है लिपोलाइसिस। तो बताइए कि जो ग्लूकोज है ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या है? ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बीच मुख्य अंतर क्या है? आपने बहुत पढ़ा है मैक्रो माइक्रो, है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि कहलाते इसमें अंतर क्या है दोनों में, कि मैक्रो और माइक्रो में क्या अंतर है। पहला है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऊर्जा प्रदान करते हैं जबकि माइक्रो नहीं देते हैं। दूसरा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शरीर में बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। तीसरा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स केवल शाकाहारी खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। और लास्ट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शरीर में वसा के रूप में संग्रहित होते हैं। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होने वाला है? क्या होगा? ऑप्शन ए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऊर्जा प्रदान करते हैं जबकि माइक्रो नहीं करते हैं। कौन करता है ऊर्जा? मैक्रो। माइक्रो करता है क्या? नहीं। क्या? ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से वसा रहित आहार लेता है तो निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? पहले अपन ने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट नहीं लेगा तो क्या होगा, है ना, और प्रोटीन नहीं लेगा तो क्या होगा। अब क्या देख रहे अपन कि वसा नहीं लेगा तो क्या होगा। पहला, शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा का भंडारण होगा। दूसरा है, वसा में घुलनशील विटामिन जैसे A, B, E, K की कमी हो सकती है। थर्ड है, शरीर में प्रोटीन की अधिकता होगी। और लास्ट है, कैल्शियम की मात्रा अनियंत्रित हो जाएगी।
तो बताइए क्या होगा। सही आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन बी, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम का सेवन कर रहा है तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है। पहला है, हड्डियाँ बहुत अधिक मजबूत हो जाएंगी। दूसरा, शरीर अतिरिक्त कैल्शियम को पूरी तरह से पचा लेगा। थर्ड है, किडनी में पथरी बनने का खतरा बढ़ सकता है। लास्ट है, शरीर कैल्शियम को वसा में बदल देगा। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होने वाला है। क्या होगा। ऑप्शन सी, किडनी में क्या हो जाएगी, आपकी स्टोन हो जाएगी। और किससे होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, किससे, ऑक्जेलेट से। और आपसे पूछ ले कि किडनी की पथरी किससे होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से। और किस में पाया जाता है, टमाटर में। किस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी आहार लेता है तो उसे निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी हो सकती है। पहला है विटामिन सी की, विटामिन B12 की, फाइबर की, एंड लास्ट है कार्बोहाइड्रेट की। तो बताइए, अगर कोई व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी आहार लेता है तो किसकी कमी हो सकती है। किसकी हो जाएगी, विटामिन B12 की, क्योंकि यह मुख्य रूप से पशु उत्पादों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन खाने से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। पहला है चिकन और मछली। दूसरा, गेहूं और चावल। तीसरा, हरी सब्जियां। लास्ट है संतरा और शहद। तो क्या होगा इसका सही आंसर, दिमाग लगाइए। क्या होगा। ऑप्शन डी, संतरा और शहद। देखो क्यों होगा, क्योंकि इनमें सरल शर्करा होती है जो जल्दी अवशोषित होकर ऊर्जा देती है। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि फ्रक्टोज एक कैसी शर्करा है, मोनो शर्करा है। और इसको क्या बोलते हैं, फल शर्करा। ये मैं इसमें नहीं बता चुका, जो मैंने पहले एक वीडियो बनाई है पोषण की, आपको वो देखना पड़ेगा, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। मैं तो सिर्फ ऊपर का बता दे रहा आपको। तो जो मोनोसैकेराइड होता है उसमें 3 होते हैं, आपको मैंने बताया था। उसमें से एक होता है आपका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं, फल शर्करा, है ना। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो मोनोसैकेराइड होता है वो जल्दी टूट के ऊर्जा देता है, बताया था मैंने आपको। तो बस आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। पहला है, सभी प्रकार के वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। दूसरा है, संतुलित आहार में सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा होती है। तीसरा है, अत्यधिक नमक का सेवन उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है। लास्ट है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए, सभी प्रकार के वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। एक गलत है, क्योंकि संतृप्त वसा हृदय के लिए लाभदायक होते हैं। कौन से, असंतृप्त वसा हृदय के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हृदय के लिए कौन सा वसा फायदेमंद होता है, तो असंतृप्त वसा। फिर से एक IMP चीज़ आपके लिए, अगर आपने जो मेरी विटामिन वाली वीडियो है आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख लेना। पहली चीज़ तो वो हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं विटामिन से। दूसरा, मैंने आपको बहुत अच्छे से विटामिन के से होने वाली कमी से रोग, ज़्यादा होने वाले से रोग, उनका रासायनिक नाम, खोजकर्ता
उनके स्रोत, एक्स्ट्रा उनके क्या नाम है, क्या फैक्ट हैं, मैंने सारी चीज़ आपको एक वीडियो में ला के दे दी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को देखना है और आपको वो सारे फैक्ट याद कर लेने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आहार योजना, सॉरी गलत हो गया ये, नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांस फैट क्यों हानिकारक माना जाता है? ट्रांस फैट क्यों हानिकारक माना जाता है? पहला है, यह शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। दूसरा, यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर हृदय रोग का खतरा बढ़ाता है। तीसरा है, यह ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है। लास्ट है, यह जल में घुलनशील होता है और आसानी से शरीर से बाहर निकल जाता है। बताइए। ऑप्शन बी, यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर हृदय रोग का खतरा बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति उच्च मात्रा में नमक का सेवन करता है तो इसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? पहला है, शरीर में जल की मात्रा कम हो जाएगी और निर्जलीकरण होगा। दूसरा है, रक्तचाप बढ़ सकता है जिससे हृदय रोग का खतरा हो सकता है। तीसरा है, यह पाचन क्रिया को तेज कर देगा। लास्ट है, अधिक नमक से शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। तो क्या होगा? ऑप्शन बी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और आपको क्या हो जाएगा? हृदय रोग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई व्यक्ति अत्यधिक वसा रहित आहार ले रहा है फिर भी उसका जो कोलेस्ट्रॉल स्तर है बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो सकता है? मतलब वो बोल रहा है कि कोई व्यक्ति भोजन तो ग्रहण कर रहा है, सेवन कर रहा है, लेकिन वो वसा नहीं ले रहा है, फिर भी जो उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो सकता है, वो ये बोल रहा है। पहला है, शरीर खुद कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन कर सकता है। दूसरा है, वसा रहित आहार से शरीर में शर्करा बढ़ जाती है जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तीसरा है, केवल बाहरी स्रोत से प्राप्त कोलेस्ट्रॉल ही शरीर में रहता है। लास्ट है, यह संभव नहीं क्योंकि वसा रहित आहार में कोलेस्ट्रॉल नहीं हो सकता है। बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन है, शरीर खुद कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन कर सकता है। देखो, यकृत शरीर में आवश्यक कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, भले ही आहार में वसा कम क्यों ना हो। मतलब जो आपका लीवर है वो क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल का निर्माण या उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति केवल कच्चे फल, सब्जियां खाता है और किसी भी प्रकार के पके हुए भोजन का सेवन नहीं करता है तो किस पोषक तत्व की कमी सबसे अधिक हो सकती है, खतरा सबसे अधिक हो सकता है? सीधा बोल रहा है वो, आप सिर्फ क्या खाते जा रहे हो? सिर्फ कच्चे फल और सब्जियां खा रहे हो, आप उसको पका कर ही नहीं खा रहे हो, तो आपको किस चीज़ का खतरा बढ़ सकता है? पहला विटामिन सी का, दूसरा प्रोटीन और विटामिन B12 का, तीसरा कार्बोहाइड्रेट का, और लास्ट है जल का। बताइए इसका प्रोटीन और विटामिन B12 का। देखो, क्योंकि विटामिन B12 मुख्य रूप से पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और केवल कच्चे फल व सब्जियां खाने से प्रोटीन की भी कमी हो सकती है। समझ आ गया? नेक्स्ट प्रश्न है, फाइबर का पाचन तंत्र में क्या कार्य होता है? पहला है, यह ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। दूसरा, यह एंजाइमों द्वारा पचाया जाता है और ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा है, यह पाचन तंत्र को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है लेकिन शरीर इसे पचा नहीं सकता। लास्ट है, यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है।
तो बताइए क्या होगा सही। ऑप्शन सी, यह पाचन तंत्र को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है, लेकिन शरीर इसे पचा नहीं सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व शरीर में ना तो ऊर्जा देता है ना ही ऊतकों के निर्माण में सीधा योगदान देता है, फिर भी यह शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अनिवार्य होता है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है जल, तीसरा है वसा एंड लास्ट है कार्बोहाइड्रेट। तो बताइए ऐसा कौन सी चीज़ है जो ना तो आपको ऊर्जा देती है ना ही आपके जो ऊतक हैं उसके निर्माण में सहायक होता है। तो क्या होगा, जल। अब जल देख लो क्या चीज़ है। जल शरीर में पोषक तत्वों के परिवहन, तापमान नियंत्रण, अवशिष्ट निष्कासन में मदद करता है, लेकिन ऊर्जा नहीं देता है और ऊतकों का भी निर्माण नहीं करता है। लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले वो भी जाकर कर लीजिए। लास्ट है, कोई व्यक्ति उच्च प्रोटीन आहार ले रहा है लेकिन उसके शरीर में ऊर्जा की कमी बनी हुई है, इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है। पहला है, शरीर प्रोटीन को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग नहीं कर सकता। दूसरा है, कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण शरीर प्रोटीन को ऊर्जा में बदल रहा है। तीसरा है, वसा की अत्यधिक मात्रा के कारण प्रोटीन अवशोषित नहीं हो पा रहा है। लास्ट है, जल की कमी के कारण प्रोटीन का पाचन नहीं हो रहा है। तो क्या इसका सही आंसर होने वाला है? ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण शरीर प्रोटीन को ऊर्जा में बदल रहा है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद,